अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक ना सिर्फ एक कॉमन टॉपिक है बल्कि यूनिक भी। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास इस चीज़ के आते हैं जो इस प्रॉब्लम में मुब्तला होते हैं, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं होता कि कौन सी डिज़ीज़ है। तो आज मैं बात करूँगी फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में। इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये एक रूमेटिक कंडीशन भी कह सकते हैं आप इसको। मींस कि इसमें जोड़ों का दर्द भी होता है और फिर ये मस्कुलर स्केलेटल पेन है, यानी हमारे मसल्स और बोन्स से रिलेटेड है। ये डिज़ीज़ हमारी बोन्स और मसल्स को अफेक्ट करती है और इसमें फिर टेंडन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लिगामेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। आप जहाँ कहीं भी इसकी बारे में बात करेंगे, देखेंगे, पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी: स्टिफनेस एंड टेंडरनेस विद पेन। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ, नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिए और शेयर ज़रूर कीजिए। फाइब्रोमाइल्जिया के हवाले से बात की जाए तो वाइड स्प्रेड सिम्टम्स हैं इसके, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं। इसी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएटिंग ये प्रॉब्लम है। पता ही नहीं चलता कि मसला असल में क्या है। कभी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस लगता है, कभी ये डिप्रेशन लगता है और कभी कोई चीज़। इसमें आप याद रखिए कि मसल्स इन्वॉल्व हैं, जॉइंट पेन्स हैं, फटीग है। ये कॉमन थिंग्स हैं जो आपको इसके अंदर नज़र आएंगी। एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में देयर इज़ नो क्योर बट मैनेजमेंट, यानी क्योर तो नहीं है बट इसको मैनेज किया जा सकता है। थ्रू मेडिकेशन किया जाता है, एक्सरसाइज बताई जाती है और फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट की जाती है। देन इस किस्म की एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं, पेन किलर्स दी जाती हैं और हेल्दी जो हैबिट्स हैं वो डेवलप की जाती हैं थ्रू काउंसलिंग। देयर इज़ नो अदर ट्रीटमेंट इन एलोपैथिक, बट अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में इसकी क्योर मौजूद है। होम्योपैथिक के हवाले से भी बात करते हैं हम आगे चल के। पहले मैं आपको इसके बारे में मज़ीद बताती चलूँ कि इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं। तो जैसा कि ये है कि ये श्योर नहीं होती, लेकिन समझा जाता है कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रोसेस होते हैं जो सिग्नल्स हमारे नर्व्स को जाते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो फीमेल्स में ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा मिलेगी। कॉजेज़ में जब आप फोकस करें तो देखिए कि अ, क्या इसमें कोई और पेनफुल डिजीज़ है जिसमें मुब्तला रहा हो पेशेंट, लाइक आर्थराइटिस। सेकेंडली, आप मूड डिसऑर्डर्स को चेक कीजिए कि कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन तो नहीं है। देन फिज़िकली और इमोशनली अब्यूज़ तो नहीं है पेशेंट। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइजेज भी जो हैं वो भी काउंट करती हैं कि आपकी एक्टिविटी हेल्दी नहीं है, देन भी ये चीज़ क्रिएट हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपके पास जो सिम्टम्स होती हैं उसके थ्रू आपने एनालिसिस करना होता है कि ये पेशेंट किस चीज़ का है। सिम्टम्स जो आपके पास आएंगी: मस्कुलर पेन होगा, बर्निंग होगी, ट्विचिंग होगी, टाइटनेस होगी, ठीक है। ये चीज़ पेशेंट फील करेगा और ये डेफिनेटली आर्थराइटिस में भी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा लो पेन थ्रेशोल्ड्स मिलेंगे आपको, डेल एक्किंग पेन कह लीजिए। हल्की 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 दर्द जो है वो दुखन के साथ मौजूद होती है। फटीग रहती है पेशेंट को, यानी थकावट मुस्तकिल रहती है। फाइब्रोफोग एक टर्मिनोलॉजी होती है जो ट्रबल कंसंट्रेशन को कहा जाता है कि ब्रेन जो है वो फोकस नहीं कर पाता जब किसी चीज़ को, तो उसे हम फाइब्रोफोग कहते हैं। और इंसोम्निया एंड नॉट स्लीपिंग वेल, ये चीज़ें भी काउंट करती हैं। इसके अलावा नर्वसनेस और वरीड डिप्रेस्ड पेशेंट जो हैं वो फाइब्रोमाइल्जिया का शिकार हो सकते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया के हवाले से बताऊं कि इट्स जस्ट लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, बर्साइटिस एंड टेंडनाइटिस। इसमें आपका बर्सा इन्वॉल्व हो सकता है, टेंडन्स हो सकते हैं, लिगामेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप वेरी करना, ऑब्जर्व करना एक अच्छे डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसी स्पेसिफिक एरिया के बजाय आप पेन देखेंगे तो ऑल ओवर द बॉडी आपको मिलेगी। देर इज सम अदर सिम्टम्स टू क्लैरिफाई फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया को क्लियर करने के लिए चंद और सिम्टम्स बताती हैं आपको। पेशेंट आपको बेली पेन की शिकायत भी करता है कि ब्लोटिंग रहती है, उसको कॉन्स्टिपेशन होती है, डायरिया होता है और सम टाइम आईबीएस भी होता है, ठीक है।
फिर हेडेक्स रह सकते हैं, ड्राई माउथ हो सकता है, उसकी आंखें, नोज़, आइज़ ड्राई हो सकती हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी टू कोल्ड, हीट, लाइट, साउंड, इन तमाम चीज़ों से सेंसिटिविटी हो सकती है। मुतासिर जल्दी हो सकता है पेशेंट, सर्दी जल्दी लग जाती है, हीट ज़्यादा महसूस करने लगता है, लाइट कभी ज़्यादा लगती है, और फिर ये है कि एक्सेसिव यूरिनेशन होने लगता है। नमनेस भी देखेंगे आप, बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन होगी फेस में, आर्म्स में, हैंड्स में, लेग्स में, फीट में, इन तमाम यानी फुल बॉडी में आप देखें कि चूंटियाँ रेंगने का एहसास होगा। फिर डिजीनेस है इसमें बहुत ज़्यादा, और गनूदगी, चकराती सी फीलिंग पेशेंट फील करता है, हेमराइड्स हो सकते हैं, आरएलएस हो सकता है यानी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, रात के वक्त टांगों में दर्द शुरू होता है और बहुत बेचैनी का आलम रहता है। तो ये कंडीशन आपको, ये तमाम कंडीशन मिलेंगी फाइब्रोमाइल्जिया में। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के हवाले से कि हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो आस्क द पेशेंट अबाउट पास्ट मेडिकल इश्यूज, यानी जो उसके मेडिकल इश्यूज पीछे गुजर चुके हैं उसकी हिस्ट्री लेते हुए उनको काउंट कीजिए। फिर देयर इज़ नो टेस्ट बट मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। आप इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये चीज़ देख सकते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया है या नहीं है। इसके लिए प्रॉपरली अगर कहा जाए तो कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता, ठीक है। और ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में पेन रिलीवर्स दिए जाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं, मस्क्यूलर रिलैक्सेंट दी जाती हैं, और इसके अलावा जो यानी मसल को रिलैक्स करने वाली मेडिसन, एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ आक्यूपंक्चर्स के ज़रिए किया जा सकता है रिलीफ। मसाज थेरेपी जो है बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा कैरोप्रैक्टिक जो होती है वो फ़ायदेमंद है, एक न्यू टेक्निक है ये भी, और काउंसलिंग के ज़रिए पेशेंट को रिलीफ दिया जा सकता है। लेक्चर को एंड करने से पहले ये बताती चलूँ कि हमारी होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसको बहुत अच्छे तरीके से डील किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मियाज़ आप इसे डील कर सकते हैं, और फिर इसकी प्रेजेंट रिलीफ को भी मद्देनज़र रखते हुए देखिए कि आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन है। जहाँ सोर ब्रूज फीलिंग्स हों, ब्राइनिया की बात की जाए तो स्लाइटेस्ट मूवमेंट पे भी उसे प्रॉब्लम होगा, आप ये देखें कि वहाँ यूज़ करवाई जा सकती है। कलकेरिया कार्ब इज़ द गुड मेडिसन विद चिली लेजी पेशेंट्स, कि जहाँ एग्जर्शन की वजह से वीकनेस आ जाए, ब्रेथलेस हो जाए पेशेंट। रस्टॉक्स को देखिए कि जहाँ जॉइंट सेंसिटिवनेस है वहाँ पर आप इसे यूज़ करवाएं। रूटा इज़ द वेरी गुड मेडिसन फॉर मस्क्यूलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स, कि जहाँ पर सोर ब्रूस्ड फीलिंग्स हैं, जॉइंट्स एंड टेंडन्स इन्वॉल्व हैं, बहुत अच्छा असर करती है। गोल्डेरिया इज़ द वेरी नाइस मेडिसन फॉर ऑर्थो आर्थराइटिक पेन्स। तो ये तमाम मेडिसन और इसके अलावा बहुत सारी और मेडिसन जिनमें मैगफॉस भी शामिल है जो एज ए पेन किलर हम यूज़ करते हैं। और यहाँ मैं कैमोमिला के हवाले से भी बताती चलूँ कि बहुत अच्छा असर करती है ऐसे फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स में जहाँ नर्वस डिसऑर्डर भी इन्वॉल्व होता है, और नर्व्स स्पेशली जो इन्वॉल्व हैं, कालीफॉस है हमारी मेडिसन। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट करती हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी तमाम डिस्कशन जो होम्यो मेडिसिन के हवाले से होती है वो स्टूडेंट और डॉक्टर्स के लिए होती है। कॉमन पर्सन के लिए रिक्वेस्ट है कि अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कीजिए, सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।